हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नंबर सिस्टम का एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि मैं नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, उसी के जितने टाइप हैं वो एक एक करके अच्छे से सिखा रहा हूँ। आज मैं आपको 3, 9 और 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताऊँगा कि कौन सी संख्या 3 से, 9 से और 11 से विभाजित होती है। क्योंकि 3, 9 और 11 के ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इसके अलावा कोई संख्या नहीं पूछी जाती है कि कौन संख्या किससे डिवाइड होगी या किससे विभाजित होगी। सबसे सबसे ज़्यादा 11 और 3 की पूछी जाती है। इसके अलावा कोई से नहीं पूछी जाएगी, तो इसीलिए मैं 3, 9 और 11 के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि कौन संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन से 9 से होगी और कौन से 11 से विभाजित हो जाएगी। और मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट तरीके से बताते हैं तरीका है क्या। तरीका है कि यदि अंकों का योग, ये मैं क्या बता रहा हूँ 3 और 9 के बारे में, क्योंकि 3 और 9 का क्या एक ही रूल है। तो इसलिए बताएंगे कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, 9 से होगी, वो उसका मैं रूल थोड़ा बता रहा हूँ। कि यदि अंकों का योग 3 व 9 से अगर विभाज्य हो, मतलब तीन, यदि अंकों का योग मतलब जो भी संख्या दी जाएगी, इनके अंकों का योग 3 व 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब आपको समझ में आया होगा कि जो भी संख्या दी जाएगी उनको अगर योग करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया, 3 या 9 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरी संख्या 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है तरीका। हमने कोई संख्या ले ली, 3, 6, 8, 3, 6, 4, 8, 2, 1, 3। अब ये हमें पता करने पड़ेगा कि ये संख्या किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है वो मैं अच्छे से बता रहा हूँ। क्योंकि ये हमने बता दिया कि 3 और 9 से डिवाइड होगी, तो कैसे डिवाइड होगी वो अच्छे से सीख लीजिए। हमने क्या बताया था, संख्याओं का योग, इसका मतलब संख्याओं को जोड़ लेंगे सबसे पहले। 8, 2, 1 और 3, इनके अंकों का योग, अंकों का योग कर लीजिए। कितना है, 3 3 6 6, 9 हो गया, 9 के 13 13, और कितना होता है 21 21 और 2 23, और कितना हुआ 21 और 2 23 हो गया, 23 और 4 कितना होता है 27। 27 27 किससे डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या है 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। बस हमें यही सीखना होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना ही तरीका देखना है कि संख्याओं की योग कर लेंगे। अगर वो संख्या 3 या 9 से डिवाइड होगी, इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके ये वाला क्वेश्चन है, हम कहते हैं 4 और प्लस 9 प्लस क्या करेंगे 3, और हम ये बता रहा हूँ, ये आपको नहीं करना, सीधे डायरेक्ट ओरली से ही ऐड कर लेना है। मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। इसी तरीके बेसिक तरीके से आपको सिखा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। आप लगाएंगे तो सीधे डायरेक्ट ओरली से ओढ़ कर डायरेक्ट यहीं पर ही सीधे क्या जोड़ लेंगे। तो क्या होगा, 9 4 13 13, 16 16, 2 कितना हुआ 18, 18 6 कितना 26, 18 से 24, 24 और 9 कितना होता है 24, और 9 हो जाएगा हमारा 24 9 33, 33 और 3 कितना हो 36, 36 36 में क्या होगा 3 का भी भाग चला जाएगा और कितना 9 का भी भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये पूरी जो संख्या दी गई है ये क्या होगी, 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी, 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि यदि 5 4 3 2 *9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी जो संख्या दी गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या 9 से विभाज्य है। तो स्टार का मान क्या होगा, इसका मतलब हमें यहाँ संख्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जो पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमने तरीका क्या बताया था, सबसे पहले संख्याओं को जोड़ लीजिए। संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हुआ 9, 9 2 कितना हुआ 9 3, 9 3 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना हुआ 14 और 7 21। अच्छा, हमने क्या बताया था 21 हो गया, इसका मतलब यहाँ कोई नंबर होगा, 21 नंबर होगा, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 9 का भाग अगर 21 में जाता नहीं, इसका मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जो 9 से डिवाइड होगी। इसका मतलब इसके आगे इसमें क्या जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर हमने ऐड नहीं किया अभी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कौन संख्या ऐड कर लें जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो और संख्या में क्या होंगे, ऑप्शन यही होंगे, क्योंकि वहाँ आपको आपको 4 ऑप्शन भी तो मिलेंगे, क्योंकि 4 संख्याएं मिलेंगी। ऐसी संख्याएं आप अगर ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे तो आप
1 से लेके 9 तक संख्या उसमें रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब 21 हो गया, तो 21 में कितना, अच्छा 27, 21 के आगे कौन संख्या होगी जो 9 से डिवाइड हो जाती है, 27 होती है। तो 21 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 का भाग 9 में जा सकता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब बस मेरा यही आंसर है कि यहाँ पे क्या 6 नंबर होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर 6 रख लेंगे तो पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही करना है हमें, संख्या को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें कौन संख्या ऐड कर लें जो 9 से डिवाइड हो जाए, बस आंसर आ जाएगा मेरा। इसी तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 3 2 6 स्टार 2 9 से विभाज्य हो तो स्टार का अंक होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, और यहाँ पे कौन सा नंबर रखें जो पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब विभाज्य हो जाए। इसका मतलब हमने क्या बताया, अंकों को ऐड कर लीजिए। तो 4 3 7, 7 2 कितना हुआ 9, 9 6 कितना हुआ 15, 15 और 2 कितना हुआ, 15 और 2 17। अच्छा, 17 के आगे ऐसी कौन सा नंबर है जिसमें 17 में कौन सा, 17 के आगे कौन सा नंबर आएगा ऐसा जो 9 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब 18 आता है। तो 17 तो मैं लिया, इसका मतलब ये अंक जोड़ा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर, इसका मतलब यहाँ पे इसमें एक नंबर जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे स्टार की जगह क्या नंबर होगा, 1 होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 18 जो है, 18 9 से डिवाइड हो जाता है। तो रूल हमारा क्या है, सभी जो अंक होंगे उनको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने का जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा, 1 को अगर रखेंगे और पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया 4 को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संख्या 5A 7 9 3 A 4 में 3 से विभाज्य है तो ए का अंक कितना होगा। मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ ए दिया गया, यहाँ के बार यहाँ ए दिया गया, और वो कह रहा कि एक ही जगह पे कौन सा अंक रखें जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 3 और 9 का एक ही रूल है, संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सबसे पहले। 5, 5 और 7 कितना हुआ, 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है, 12 9 21, 12 9 21, 21 और 3 कितना 24, 24 और 4 कितना हुआ 28। इसका मतलब यहाँ पर दो अंक दिए गए, एक ए है एक यहाँ, क्योंकि जो अंक यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। इसका मतलब मैंने लाइनें कर ली, इसका मतलब 2 बार हमें एक अंक को 2 बार ऐड करना है। अच्छा, इसका मतलब 28 हो गया। 28 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अंक होगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके पूरा अगर ऐड करें तो वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। इसका मतलब संख्या क्या होती है, इसके आगे संख्या कौन सी आएगी, 30 आएगी। वो जो 30 जो आएगी वो 3 से डिवाइड होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, एक एक 2 हुआ, 28 और 2 कितना हो गया 30 हो जाता है। इसका मतलब एक एक हमारा है ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर दिया नहीं गया। इसका मतलब 30 से आगे कौन सी संख्या होगी, 30 से आगे कौन संख्या होगी जो हमारी 30 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या होगी, एक तो होगा नहीं। अब इसका मतलब क्या कर लेते, 3 अगर रखेंगे, 3 3 6, 28 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना, 28 6 कितना होता है 34 होता है। तो इसका मतलब 3 भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। इसका मतलब 4 जोड़ लेते, 4 4 कितना 8 होता है। 28 अगर 8 जोड़ेंगे, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 रखेंगे, अट- तो 28 और 4 कितना होता है 36 होता है। इसका मतलब 3 का भाग 36 में जा सकता है। इसका मतलब एक ही जगह क्या अंक होगा हमारा 4। तो यही मेरा क्या 4 आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 9 से कौन सी होगी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 11 से विभाज्य होने वाली संख्या, कि 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी।